नागदा के खाचरोद तहसील अंतर्गत बिकमपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाने को लेकर ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने हो गए। वहीं संविधान को बचाने को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर भी ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। मामले पर पूर्व विधायक और ग्रामीणों का आरोप था कि कल बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना था और इस अनावरण समारोह में ग्रामीणों ने बीजेपी के किसी भी नेता के कार्यक्रम में नहीं बुलाया, जिस पर बीजेपी ने राजनीति कर प्रशासन को मूर्ति हटाने को लेकर दबाव बना रही है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि मूर्ति हटाओ वरना जेल में डाल देंगे। वहीं ग्रामीण और पूर्व विधायक का कहना है कि प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश सड़क के बीचों बीच का है, ना कि सड़कों के किनारे। क्या बीजेपी इतनी गंदी राजनीति नहीं करे और हम अपने संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें रात भर धरने पर बैठना पड़े। कुछ देर की मशक्कत के बाद पुलिस और प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा और ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जय भीम के नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि बिना किसी की सहायता से हमने सभी गांव वालों ने मिलकर पैसा इकट्ठा कर मूर्ति को स्थापित किया है और इससे हरगिज हटने नहीं देंगे। भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे जो निर्माण कार्य को तोड़ा जा रहा है, इसको लेके तो क्या मामला है पूरा? ये लगभग 1 साल से बाबा साहब के अनुयायी पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे निर्माण किया निजी जेब से और ग्राम पंचायत की अनुमति ली और उसके बाद में पूरा मामला तैयार हो गया। स्टैचू भी लग गया है, 1 हफ्ते से लगा हुआ है। अब इसका अनावरण कल होने वाला था। प्रशासन द्वारा गांव के लोगों को बुलाकर डराया जा रहा, धमकाया जा रहा कि मूर्ति को निकाल दो वरना तुम्हें जेल में डाल देंगे। इस प्रकार से दबावपूर्ण षड्यंत्रपूर्वक प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति उखाड़ने का प्रयास कर रही है और गांव के लोगों को डरा धमका के कि आपको ही उखाड़ना पड़ेगी मूर्ति और नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे। इस प्रकार से डरा धमका के बाबा साहब की मूर्ति को छेड़खानी करने का प्रशासन प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, क्योंकि कल अनावरण होना है और इसमें जितने भी अतिथि हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और गांव वालों ने एक व्यक्ति ने चंदा इकट्ठा करके ये बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की है और इसमें अगर प्रशासन इस मूर्ति के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो ये पूरे देश में प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ेगा। और यहाँ का प्रशासन सोच ले, समझ ले कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की शपथ लेकर आप नौकरी कर रहे हैं और बाबा साहब को आप उखाड़ना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। अगर जब तक प्रशासन अगर अपनी शक्ति दिखाएगा तो आप लोग यहाँ जमे रहेंगे? देखो, बाबा साहब ने अपनी संतानें न्योछावर कर दी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रभुत्वता के लिए। और यदि प्रशासन अगर किसी को जेल में डाले तो जेल में डाले, लेकिन बाबा साहब के लिए डटे रहेंगे। नाम दशरथ सोलंकी है। कौन से गांव के हो? गांव बिकमपुर का हूँ। और यहाँ पे सार्वजनिक ग्राम पंचायत से लगा के प्रत्येक व्यक्ति, कोई जाति का भेदभाव नहीं है यहाँ पे बिकमपुर में। सभी जाति वर्ग के लोग, छोटे से लगा के बड़े व्यक्ति, सभी ने सहयोग करा है। हमने घर जाके 1 रुपये का चंदा लिया है और सभी का सहयोग हुआ, हमारा अकेले से कोई काम नहीं हुआ है। और हम आज कल मूर्ति अनावरण करने का था, आज टेंट सारा प्रोग्राम था, पर प्रशासन रोक लगा रही है, तो ये गलत बात है। जैसे मामला आपके गाँव का ही है, अगर प्रशासन मतलब कहीं ना कहीं शक्ति दिखाएगा तो क्या आप अभी डटे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, धरने में बैठेंगे, हम डटे रहेंगे, करेंगे अब हमारा काम। बस हम तो बाबा साहब के सहयोग में यहाँ मूर्ति स्थापना करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिकमपुर में पहुँचे हैं और क्या मामला है, किस बात को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? बिकमपुर में ग्राम पंचायत की अनुमति से यहाँ पर बाबा साहब की अम्बेडकर प्रतिमा लगाने का निर्माण कार्य करीब साल भर से अजय वर्ग के लोग चंदा करके मूर्ति बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने जा रहे थे। कल हम सबको बुलाया था। आज प्रशासन का दबाव है जो मूर्ति को निकाला जाए। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो रहा है, एक तरफ तो संविधान की रक्षा और संविधान की पालन करने की बात करते हैं, वही प्रशासन की आड़ लेकर बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का उनका षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका हम पूरी जोर विरोध करते हैं।